नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सभी को भावी शिक्षकों को शिक्षक बनने की भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज जो है 4 तारीख हो गया और 4 तारीख को जो है डीएलएड की जो है प्रवेश प्रक्रिया समाप्त कर दी गई है। औपचारिक रूप से आज जो है प्रवेश प्रक्रिया आपकी समाप्त हो चुकी है। इसके बाद जो है डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया जो है पीएनपी के आदेशानुसार संचालित की जाएगी। अभी तक पीएनपी की तरफ से ऐसा कोई आदेश नहीं आया है, लेकिन जितनी सीटें रिक्त हैं इस दशा में पीएनपी की तरफ से लगभग कॉलेजों को मौका दिया जाएगा। प्राइवेट कॉलेजों को आप जो है अपनी तरफ से जिस तरीके से अल्पसंख्यक कॉलेजों को मौका दिया जाता है कि डायरेक्ट एडमिशन आप कर सकते हैं, उसी तरीके से जितने कॉलेजों में ताला लगने वाले हैं उन्हें भी मौका दिया जाएगा कि आप कुछ एडमिशन कर सकते हैं। ठीक है, औपचारिकता तो आज है कि आज जो है एडमिशन समाप्त है, लेकिन अभी 5 तारीख 6 तारीख तक जो है आप अगर अपने विद्यालय से जिस भी विद्यालय से आप करना चाहते हैं आप वहां से संपर्क करेंगे तो लोग आपको जो है बता देंगे किस तरीके से आगे की प्रक्रिया चलने वाली है। आइए चलिए, कुछ विशेष टॉपिक थे जिसके मैं आज जो है आपको जो है मनोविज्ञान का कुछ टॉपिक देने वाला था, लेकिन कुछ बच्चों का हमसे विशेष आग्रह रहा कि सर आप एक वीडियो जो है एक बार और दे दीजिए कि आगे की प्रक्रिया क्या होने वाली है और किस तरीके से हम लोग पार्टिसिपेट कर पाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डाइट पे हुआ था और लोग जो है प्राइवेट शिफ्ट कर रहे हैं। तो मैं पहले भी बताया, आप किसी भी डाइट में आपका अलॉटमेंट हो गया है तो डाइट से डाइट अलॉटमेंट नहीं होगा। डाइट से डाइट अलॉटमेंट नहीं होगा, अर्थात दूसरे डाइट में नहीं जा सकते। डाइट में एडमिशन छोड़ करके आप कहीं प्राइवेट संस्था में आ सकते हैं, ये हो सकता है, लेकिन डाइट से डाइट नहीं जा सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं जिनका एडमिशन नहीं हुआ आखिरकार कैसे एडमिशन होगा। मित्रों मैं आपको बता दूं, वो एडमिशन उनका ही होगा जिन बच्चों ने कभी रजिस्ट्रेशन कराया था। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है कहीं न कहीं उनका जो है एडमिशन नहीं हो पाएगा। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था उनका एडमिशन हो सकता है। कुछ लोग गेस करके मार्किंग किए थे, वो लोग बोल रहे हैं कि 15 तारीख के बाद हमारा रिजल्ट आया था और विद्यालय वाले जो है एडमिशन लेने से मना कर रहे हैं। तो आप लोगों को एक आग्रह मैं करूंगा कि अगर विद्यालय वाले मना कर रहे हैं तो आप लोग एडमिशन मत लीजिएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने 10,000 रुपया जमा कर दिया। मैंने आपको भी बताया था कि अलॉटमेंट कराने से पहले मैंने बताया था जो गेस मार्किंग कर रहे हैं उनका प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा और प्राइवेट कॉलेज में अलॉटमेंट कराने से पहले आपको संपर्क कर लेना चाहिए था। हमारे ऊपर ब्लेम लगाने से पहले आप खुद को झाँकिए और जिस तरीके से मैंने आपको मार्गदर्शन दिया था, गाइडेंस दिया था, उसी तरीके से आप लोगों ने अगर काम किया है, अगर रिजल्ट आपका 15 से पहले आ गया होगा तो आपका एडमिशन हो जाएगा। आप गेस मार्किंग भले ही किए हैं, लेकिन 15 के बाद अगर आया है तो कहीं ना कहीं एडमिशन में थोड़ी सी समस्या होगी और कहीं ना कहीं एडमिशन लेना भी आपके लिए हानिकारक होगा। ठीक है, और हमारे ऊपर ब्लेम लगाने से पहले आप खुद सोचिए। मैंने कभी नहीं कहा है कि आप 15 तारीख के बाद वालों का होगा। मैंने कहा था अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको लगता है 15 तारीख तक एडमिशन आ जाएगा तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 2-2 बार घबरा करके रजिस्ट्रेशन कर दिया था, उन्हें जो है डाइट कॉलेज मिल गया है। चलिए, तो जिनका एडमिशन नहीं हुआ है आखिरकार मैं आपको बता दूं, आज 4 तारीख है, 5 तारीख कल है, 6 तारीख है। 5-6 तारीख तक आप लगातार उस संस्था के संपर्क में रहिए। किस संस्था के? जिस संस्था से आप करना चाहते हैं वो लोग आपको जो है बिल्कुल कॉल करके आपको बता देंगे कि आप जो है फीस तैयार रखिएगा, क्योंकि अगर आपने काउंसलिंग करा लिया है तो काउंसलिंग का अलॉटमेंट लेटर वो चीज़ें रखनी है। अगर आपने काउंसलिंग भी नहीं कराया है तो भी आपको मौका मिलेगा, केवल आपने फॉर्म डाला है तो भी मौका मिलेगा। केवल आप अपनी फीस तैयार रखिएगा। जिस तरीके से बीएड में पूल काउंसलिंग होता है कि डायरेक्ट आप जा करके फीस जमा करिए, एडमिशन करा लीजिए, लेकिन बीएड में होता है कि आप जो है प्रवेश परीक्षा दिए हो। यहाँ पे प्रवेश परीक्षा तो होता नहीं। यहाँ माना जाता है कि आपने अगर मतलब कि रजिस्ट्रेशन किया है, आपका जो है मेरिट बना है, मेरिट में नाम है, तो आपको जो है पूरी फीस जो है विद्यालय ही जमा करवा लेता है, आपका एडमिशन हो जाता है। ठीक है, तो 5-6 तारीख तक का वेट करिएगा। आप उस विद्यालय से लगातार संपर्क में रहिएगा जिस विद्यालय से आप करना चाहते हैं। ये कॉलेज जो है प्राइवेट ही अमूमन होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। काफ़ी ज़्यादा मित्रों का मतलब कि कहना रहा कि भैया माइनॉरिटी कॉलेज में एडमिशन लेना किस तरीके से वैध रहेगा कि नहीं रहेगा। तो अब मैं आपको बता दूं, जो अल्पसंख्यक कॉलेज होते हैं इसमें एडमिशन लेना बिल्कुल वैध होता है। ठीक है, वैध मान्य होता है। अगर आप इसमें एडमिशन लेते हैं तो बिल्कुल आप वैध हैं और आप जो है टीचर बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ये चीज़ें जो है पहले से भी चलती आ रही। अल्पसंख्यक कॉलेजों को जो है 50% सीटें अपनी तरफ से भरने का मौका हमेशा से दिया गया है। ठीक है, अल्पसंख्यक कॉलेजों को 50% भरने का मौका हमेशा से दिया गया है। अब जिनका जो है एडमिशन मतलब कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, क्या वो अल्पसंख्यक कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं? तो इस बारे में हम आपको अवगत कराएंगे कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया और आपका रिजल्ट 15, 16, 17 तारीख तक आया है
तो अगर आपका एडमिशन नहीं हो पाता है तो एक बार अल्पसंख्यक कॉलेज में आप संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि अल्पसंख्यक कॉलेजों को 50% सीट अपनी तरफ से भरने की पूर्ण स्वामित्व होता है। तो आप यहाँ से संपर्क करिएगा। कोई अल्पसंख्यक कॉलेज अगर आपके इर्द गिर्द में हो तो वहाँ पे एडमिशन हो सकता है, बाकी एडमिशन प्राइवेट अन्य कॉलेजों में नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन यह भी निश्चित नहीं है कि अल्पसंख्यक कॉलेज वाले आपका एडमिशन कर ही लेंगे, ठीक है। 15 तारीख के बाद वालों की बात करते हैं। और जो लोग अल्पसंख्यक कॉलेजों में डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन करा करके, उनका कोई दिक्कत नहीं है, वो आप जाइए आसानी से रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, ठीक है। आगे सबसे ज़्यादा लोगों ने इस क्वेश्चन को पूछा, डायरेक्ट एडमिशन क्या डाइट कॉलेज में हो सकता है। आप सभी लोग जानते हैं, एक डाटा निकल करके सामने आया था, मैं स्क्रीनशॉट नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं आप खुद जानते हैं, क्योंकि आप भी सोशल मीडिया का प्रयोग कर रहे हैं। तो लगभग 350 सीटें डाइट कॉलेज में भी खाली हैं। तो कुछ लोगों ने हमसे पूछा, भैया हमारा डाइट कॉलेज में संपर्क है और क्या 350 सीटें जो रिक्त हैं क्या उसमें हमारा एडमिशन हो पाएगा। तो मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट जो है डाइट कॉलेज में एडमिशन होते रहे हैं, इस बात में कोई शंका संदेह नहीं होनी चाहिए। डाइट कॉलेजों में भी एडमिशन होते रहे हैं पहले की तथा में। इस बार भी डाइट कॉलेजों में एडमिशन होंगे, यह भी निश्चित है, होता रहा है और होगा आगे। लेकिन किसका होगा किसका नहीं होगा, यह आपके व्यवहार और आपके मतलब कि आपके संपर्क पर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से डाइट में, किस तरीके से आप अपनी जो है वहाँ पे जाइए, बात करिए, उनसे बताइए कि हमारी इतनी मेरिट है। देखिए, अवैध तरीका तो नहीं होगा, आपकी मेरिट के अनुसार ही होगा। अगर आपका 190 मेरिट है तो नहीं करा पाएंगे, ठीक है। आपका मेरिट सही ठीक ठाक होनी चाहिए, डाइट लाइक मेरिट होनी चाहिए, तो आपका हो जाएगा, ठीक है। अब जो सार्वजनिक बातें होती है, अब हमें नहीं कह सकते हैं कि कैसे होगा, कैसे क्या होगा। आप जा करके खुद संपर्क करिए। यहाँ पे पहले होता आया है, कई बच्चों का हमारे मतलब कि मित्रों का हुआ था पहले, तो बाद में भी होगा। आप जा करके संपर्क एक बार कर लीजिएगा। जिनका संपर्क है उनका, अगर कुछ लोग कहते हैं क्या डायरेक्ट डाइट कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद वो अवैध हो जाएगा, एक बार आपका एडमिशन हो जाता है तो वह अवैध नहीं होता है। केवल और केवल आपका रजिस्ट्रेशन पीएनपी की साइट पर होना चाहिए, ठीक है। चलिए, सबसे बड़ा एक क्वेश्चन आया, क्या मोह भंग हो रहा है प्रशिक्षुओं का डीएलएड से। आज एक पेपर में कटिंग आया था कि डीएलएड में जो है 1,32,000 सीटें खाली रह गई। कितनी? 1,32,000 सीटें जो है डीएलएड में खाली रह गई। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने हमसे क्वेश्चन किया कि क्या भैया डीएलएड का, प्रशिक्षुओं का डीएलएड से मोह भंग हो रहा है। तो ज़्यादातर लोगों का यही सवाल रहा। मैंने उन्हें बताया कि देखिए, मोह भंग होने की दशा क्या है, इसका मेन कारण यही है, बीएड और डीएलएड का दोनों प्रशिक्षण का जो है एक साथ ही काउंसलिंग कराना, सबसे बड़ा कारण यही है कि इसकी सीटें खाली रह गई। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि 26 जून 2018 के जो राजपत्र जारी हुआ था, बीएड को हर जगह मान्य किया गया, उसकी वजह से भी कुछ बच्चे जो है बीएड में जा रहे हैं। तो जो बच्चे रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, जिनका उद्देश्य है प्राइमरी शिक्षक बनना, जिनका उद्देश्य है एक सहायक अध्यापक के तौर पे काम करना, और जो चाहते हैं कि हमें जीवन में केवल और केवल शिक्षक सहायक अध्यापक ही बनना है, वो डीएलएड के क्षेत्र में आए हैं, ठीक है। तो आप लोग, कुछ लोग कह रहे थे डीएलएड से मोह भंग हो रहा है। किसी का मोह भंग हो रहा है, क्या हो रहा है, उससे आपको लेना देना नहीं है। मैंने यहाँ पर लिखा है, ईमानदारी, तन्मयता और प्रतिबद्धता आपकी सफलता का सबसे बड़ा कारक होने वाला है इस डीएलएड के क्षेत्र में या सहायक अध्यापक के क्षेत्र में। सबसे बड़ी बात यह है तन्मयता। जो भी काम आप कर रहे हैं उस काम को तन्मयता, पूरी तरीके से तन्मय होकर के करिए, ठीक है। तन्मय का मतलब यह है कि अपना तन मन सब कुछ उसमें न्यौछावर करिए, क्योंकि आप जो काम करने जा रहे हैं वो बेस्ट काम है। इस बात को ध्यान रखिएगा। कोई कुछ कहता है उससे आपको कोई फर्क नहीं होना चाहिए। ईमानदारी जरूरी है, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें ईमानदारी जरूर दिखानी है। प्रतिबद्धता का मतलब यह है कि आप लगातार उसमें लगे रहिए, जुड़े रहिए। जो भी काम आप कर रहे हैं यही आपकी सफलता का द्योतक होगा और आगे आपकी यही पहचान भी बनने वाली है, ठीक है। तो 1,32,000 सीटें रिक्त रहने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है आप गलत दिशा में जा रहे हैं। आप गलत दिशा में नहीं जा रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि डीएलएड में जो है इतनी सीटें रिक्त रह गई हैं, क्या डीएलएड को आगे जो है डीएलएड का मतलब कि वैल्यू ख़त्म कर दिया जाएगा। तो मैंने हमेशा बताया है, वैल्यू कोई नहीं ख़त्म कर सकते, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप लोगों को शायद पता ना हो, एक कोर्स चलता था 1985-86 में, कोर्स चलता था सीपीएड, उसे बोलते थे, क्या बोलते थे, सीपीएड बोलते थे। क्या बोलते थे, सीपीएड। ये फिजिकल एजुकेशन होता था, अर्थात जो सरकारी कॉलेजों में, एडेड कॉलेजों में जिनकी नियुक्ति जो है पीटी मास्टर के तौर पे होती थी, वो लोग जो है एक कोर्स करते थे सीपीएड। सीपीएड कोर्स के बाद इस सीपीएड कोर्स में जब बच्चों का मोह भंग होने लगा, क्यों मोह भंग होने लगा, क्योंकि बीपीएड उसी समय चला दिया गया, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ठीक है।
ये तो एक सर्टिफिकेट कोर्स था। जिस तरीके से बीटीसी एक सर्टिफिकेट कोर्स है, उसी तरीके से सीपीएड भी एक सर्टिफिकेट कोर्स था। सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, और ये जो बीपीएड था ये बैचलर डिग्री था। इस वजह से लोग जो है बीपीएड में ज़्यादा जाने लगे। अब कुछ लोगों ने कहा उस समय, अगर आपके कुछ पीटी मास्टर होंगे तो आप उनसे संपर्क बनाइएगा, ज़्यादातर पीटी मास्टर सीपीएड के ही मिलेंगे। ये जो सीपीएड था, सीपीएड की कोर्स भले ही समाप्त कर दिया गया, लेकिन कोई भी सीपीएड का छात्र अभी बचा नहीं है। हर कोई सीपीएड वाला जो है पीटी मास्टर कहीं ना कहीं हो गया था। बीपीएड वाला आज भी आपके क्षेत्र में विद्यमान होंगे, चलायमान होंगे। बीपीएड करने वाले छात्र आपके सामने, आपके आगे पीछे, आपके समाज में दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन सीपीएड का कोई छात्र नहीं बचा है। इसी तरीके से अगर बीटीसी हम कहते हैं डीएलएड समाप्त भी कर दिया जाता है, क्योंकि बच्चों का मोह भंग हो रहा है। नई शिक्षा नीति में बीएड को जो है एक इंटीग्रेटेड कोर्स के रूप में मान्यता देने की प्रबल जो है चांसेज हैं, और मान्यता देने की बात भी कही गई है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, 20 जुलाई 2020 से ही नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं नई शिक्षा नीति लागू होगी तब उसके बाद बात करिएगा। आपको शायद पता नहीं है, 20 जुलाई 2020 से ही नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई है। अब ये लागू होने के बाद इसका जो पालन कराना ये राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है। राज्य सरकार किस तरीके से अपने राज्य में किस तरीके से इस नई शिक्षा नीति का आह्वान करेगी, किस तरीके से इसकी नीतियों में फेरबदल करेगी, और राज्य सरकार के नीतियों के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है, और इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है तो प्रशिक्षुओं का मोह भंग नहीं हो रहा है, क्योंकि बीएड में ज़्यादातर लोग जा रहे हैं। और अगर बीटीसी के आगे समाप्त भी कर दिया जाता है तो आप कभी अवैध नहीं होंगे। आप प्राइमरी के लिए हैं, जूनियर के लिए हैं, जूनियर के लिए रहेंगे और थे। ठीक है, एक बच्चे ने कहा कि जो भर्ती आई है 1500 जूनियर की नहीं आई हो और एडेड विद्यालय की है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एडेड विद्यालय की भले है, लेकिन वो 6 से 8 तक ही है। अगर 6 से 8 तक बीटीसी को मान्य किया जा रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं है 6 से 8 तक जो जूनियर की भर्ती आएगी उसमें बीटीसी को मान्य नहीं किया जाएगा, मान्य किया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो बीटीसी है वो हमेशा जो है कक्षा 1 से 5 तक तो सीधी भर्ती आती है, लेकिन जब आपकी नौकरी जो है 8 साल 9 साल 6 साल 7 साल हो जाती है तो आपका प्रमोशन करके आपको जूनियर में सहायक बना दिया जाता है। या जूनियर में आप सहायक बन जाइए, या प्राथमिक में आप हेडमास्टर बन जाइए, दोनों बातें बराबर होती हैं। ठीक है, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो मोह भंग नहीं हो रहा है, केवल और केवल यह जो है बीएड को इंटीग्रेटेड करने का सबसे बड़ा जरिया है। बीएड को जो है हर जगह मान्यता देने, और बीएड वाले भी परेशान ना हो, क्योंकि आपको भी अब जिस तरीके से डीएलएड में बच्चे कम जा रहे हैं, बीएड के लिए प्लस पॉइंट है। क्यों? क्योंकि डीएलएड में जब बच्चे कम जा रहे हैं तो बीएड की छात्र संख्या इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि अब बीएड को कोई भी सरकार आती है तो निकालने में समस्या होगी। इतनी जल्दी क्या, अब बहुत ही मुश्किल है। जो डीएलएड कर रहे हैं वो भी प्लस पॉइंट में, क्योंकि उनका एक ही लक्ष्य है प्राइमरी जूनियर, और बीएड कर रहे हैं जो वो भी अपने आप में बेस्ट हैं, उनका भी एक लक्ष्य है प्राइमरी जूनियर। नौकरी तो मैं बता दूं, नौकरी तो आपको प्राइमरी और जूनियर में ही मिलने वाली है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर भर्तियाँ प्राइमरी जूनियर में आती है, तो नौकरी आपको वही मिलेगी, तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कितनी सीटें अभी रिक्त हैं और कितनी सीटें रिक्त रह सकती हैं। अभी आपको मैंने बताया कि 1,32,000 सीटें रिक्त हैं, और हो सकता है कि 10-15 हज़ार बच्चों का और एडमिशन हो जाए डायरेक्ट तरीके से, लेकिन फिर भी 1 लाख के ऊपर सीटें अब की बार रिक्त रहेंगी। वो बीएड में ज़्यादातर लोगों का एक तरीके से काउंसलिंग बीएड और डीएलएड का साथ में चलाना सबसे बड़ा यही कारण होता है। और मैं सबसे बड़ा कारण यह भी बता दूं, 15 तारीख तक काफ़ी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट नहीं आया था, नहीं तो डीएलएड में इतनी ज़्यादा सीटें रिक्त नहीं रहती। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई है। ये विशेष मांग पर आपका यह वीडियो गया था, नहीं तो मैं जो है आज पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन आपको दिखाने वाला था मनोविज्ञान का, क्योंकि यह आपके लिए एक नया सब्जेक्ट होगा मनोविज्ञान। और मनोविज्ञान के क्षेत्र में मैं मानता हूँ कि यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल है मनोविज्ञान पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ अलग तरीके से, क्योंकि 21 बैच को मैं टारगेट करके पढ़ाई करवा रहा हूँ, तो मेरी कोशिश रहेगी कि 21 बैच का हर एक बच्चा जो है शिक्षक बने। और कोशिश यही रहेगी कि जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, ईमानदारी, तन्मयता और प्रतिबद्धता के साथ अपनी सफलता तक आप अपने कदम को बढ़ाने का प्रयास करिए, और ईमानदारी पूर्वक अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के क्षेत्र में जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं वो चीज़ें आप लगातार जारी रखिएगा। ठीक है, सबसे ज़रूरी होता है कि आप अपने माता पिता के सपनों को किस हद तक लेते हैं। जिस हद तक आप लेते हैं, अगर आपको कहीं भी कोई मोटिवेशन कम नज़र आता है, आप कहीं भी किसी गलत क्षेत्र में डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा, आप अपने माता पिता के उस चेहरों को याद करिएगा जिसके लिए वो आज तक आपसे उम्मीद बनाए हुए हैं। वो सोचते हैं कि कब हमारा बेटा जो है नौकरी पाएगा, और नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा वो प्रतिबद्ध है आपके लिए अपने सपनों को उन्होंने ताक पे रखा है। तो आपका भी एक निश्चय बनता है कि आप भी अपने माता पिता के बुढ़ापे का सहारा बनिए। और बुढ़ापे का सहारा आप अगर मध्यम वर्गीय परिवार से हैं तो मैं यही चाहता हूं कि आप सभी लोग नौकरी पाएं, क्योंकि अगर मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, न ही आपके पास 10 लाख 15 लाख रुपए होंगे कि आप जो है किसी बिजनेस को अडॉप्ट कर पाएँ, ना ही आपके पास
कोई ऐसा संसाधन होगा जिसे आप मार्केट में ला करके बड़ा सा एक स्टार्टअप शुरुआत कर पाएँ। चाहे आप बीटेक किए, चाहे आप एमटेक किए, मैं नहीं कहूँगा, आपको नौकरी करनी ही पड़ेगी। आप नौकरी पाने के बाद बिजनेस के क्षेत्र में आना चाहते हैं तो आप भले ना आ पाएँ, लेकिन आपका बच्चा जो है बिजनेस के क्षेत्र में उतर सकता है, क्योंकि उसे स्टार्टअप के लिए पैसे कहीं से मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। आप खुद उस योग्य होंगे, क्यों आप उसका स्टार्टअप करा सकते हैं। ठीक है, मध्यम वर्गीय परिवार के पास सबसे बड़ी जरूरी है एक नौकरी की। नौकरी आवश्यक है क्योंकि इसी के साथ ही आपका परिवार आगे बढ़ने की तरफ अग्रसर होगा, प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। हमारी बातें अगर आपको अच्छी लगती है, लाइक शेयर सब्सक्राइब के माध्यम से हमारा मोटिवेशन करिएगा, और इसी तरीके से साथ और सपोर्ट बनाए रखने के लिए आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। जो भी है, जिन बच्चों का कमेंट का जो मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूं उसके लिए माफ़ करिएगा, क्योंकि हमारे पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता है कि लगातार आपका, और बहुत ज़्यादा मैं प्रयास करता हूँ कि सबके कमेंट का रिप्लाई कर पाऊँ, नहीं कर पाता हूँ तो उसके लिए माफ़ करिएगा, क्योंकि हमारे सामने भी कुछ सामाजिक व्यस्तता होती है, हमारे भी कुछ काम होते हैं। ठीक है, इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।